बजट है और उसके बाद जब गुरुवार को आएंगे हम एक्सपायरी पर बात करते हुए दिखाई देंगे। यस, सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला, फिनबर्ग मैनेजमेंट के मधु बंसल और साथ ही साथ मंत्री फिनमार्ट के अरुण मंत्री, ये तीनों मैदान में हैं आज। आप तीनों का ही स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। पहले तो अरुण बताइए, ट्रेड की क्या रणनीति रहेगी कंसिडरिंग 24,500 से 600 के बीच निफ्टी इस समय मंडरा रहा है, अप्रोच क्या है आपकी? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी एंड गुड मॉर्निंग सभी को। लेकिन हर्षदा जी क्या क्लियरली मार्केट बॉटम के आसपास है। अगर डेरिवेटिव डेटा देखते हैं तो 24,400 24,500 इसी के आसपास की पुट राइटिंग नजर आ रही है और टेक्निकली भी देखें तो 24,400 का ब्रेकआउट होने के बाद हम 24,800 तक ऊपर में जाते हुए नजर आए तो मुझे लग रहा है बॉटम के आसपास है। पर जो ज्यादा एक्शन है वो मिड कैप्स में है। मिड कैप्स में अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है तो ट्रेड क्लियरली आज और कल सुबह तक का रखना है। बजट के पहले पोजीशन को जितना ज्यादा हो सके उतना एग्जिट करके रखें, पर शॉर्ट करने की राय तो डेफिनेटली नहीं है क्योंकि मार्केट में थोड़े ओवरसोल्ड पोजीशंस काफी ज्यादा बन चुकी है। तो स्टॉप लॉस क्लियरली डिफाइंड है 24,350 24,400, ये आपका क्लियरली निफ्टी में स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऊपर में 24,600 24,650 ये इमीडिएट तौर पर टारगेट रहेंगे। इससे शॉर्ट करने की सलाह नहीं है, नीचे मिलता है तो इंट्राडे में बाई करें। 24,400 के आसपास आपका स्टॉप लॉस होगा। ओके, 24,400 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा और होल्ड कीजिएगा ट्रेड, शॉर्ट में मत उतरें। और कोई तेजी बन भी रही है तो आज की आज वाइंड अप भी करनी है। मधु, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? जी, जैसे कि फ्राइडे का सेशन हम देख सकते हैं, निफ्टी में हमें एक बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न देखने को मिला था, जो कि एक क्लियर कट साइन था कि मंडे को भी हमें कुछ दबाव निफ्टी में देखने को मिल सकता है। वैसा ही हुआ। निफ्टी में हमें जो इमीडिएट सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो 24,350 और 24,200 के आसपास का देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ तक के लेवल्स कल सुबह या कल तक आप उम्मीद करके चल सकते हैं। और रेजिस्टेंस की बात करें तो 24,850 जो लास्ट वीक का हाई है उसको आप मान करके चल सकते हैं। काफी सारे इवेंट्स हैं जो निफ्टी को यहाँ पर इम्पैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे फ्राइडे के सेशन में अगर हम यूएस मार्केट की बात करें तो वहाँ पे भी हमें काफी वीकनेस देखने को मिली थी। और कल जैसे बजट है, बजट का भी इम्पैक्ट हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है। और इस वीक कुल मिलाकर 300 लिस्टेड कंपनीज का हमें अर्निंग्स डेटा देखने को मिलेगा। तो ये सारी ही बातें हमें एज एन इन्वेस्टर थोड़ा ध्यान में रख करके चलनी चाहिए। लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करें आप निफ्टी में, न्यूट्रल होकर के ट्रेडिंग करें। जो भी लेवल्स डिस्कस हो रहे हैं उसको अगर हम ध्यान में रख करके ट्रेडिंग करते हैं तो जरूर हमें बहुत ज्यादा लॉस देखने को नहीं मिलेगा। लक्ष्मीकांत, आपकी अप्रोच क्या रहेगी, स्पेशली क्योंकि मिड कैप्स एक प्री बजट सेल ऑफ या शेकआउट दिखा चुके हैं और आज एक पुल बैक ट्रेड देखने को मिला है। अगर पोजीशनिंग है, दिग्गजों की तरफ आपका रुझान ज्यादा है या फिर कुछ अपॉर्चुनिटीज मिड कैप में भी ढूंढ कर रखें? जी, गुड मॉर्निंग हर्षिता जी और सभी पैनलिस्ट को भी मेरा गुड मॉर्निंग। जी, मिड कैप स्टॉक्स में हमें फ्राइडे को बिकवाली देखने को मिली थी, पर आज वहां पर भी हमें एक रिबाउंड देखने को मिल रहा है। और जो इसका क्रूशियल सपोर्ट था 15,500, उसके ऊपर ही वो ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि हमें मिड कैप स्टॉक्स में भी तेजी देखने को मिल सकती है और आने वाले समय में हमें पॉजिटिव मोमेंटम ही मिड कैप स्टॉक्स में दिखाई देगा। निफ्टी की अगर बात कर ले तो निफ्टी में भी हमें जो क्रूशियल सपोर्ट है वो 24,200 लेवल्स के आसपास है और जब तक उसको मेंटेन रखता है तब तक हमें एक पुल बैक मूव ऊपर की ओर दिखाई दे सकता है। हालांकि जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 24,800 से 24,850 जोन के आसपास आ रहे हैं। तो जब तक मार्केट उस लेवल को क्रॉस नहीं करता है तब तक एक रेंज बाउंड मूव बना रहेगा निफ्टी में। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक रुझान। चले ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। कुछ ही देर में हम इंडियन होटल के मैनेजमेंट से भी बात करेंगे Q1 के नंबर्स पर, लेकिन लक्ष्मीकांत जी बताइए आपका पहला ट्रेड। जी, मेरा पहला ट्रेड रहेगा अशोक लेलैंड। तो स्टॉक्स में एक अच्छा खासा रिबाउंड देखने को मिला है। अभी ये स्टॉक 50 डीएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है और इसने बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न भी बनाया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से स्टॉक अगर इसमें मोमेंटम दिखाई देगा तो मैं आने वाले समय में 245 तक के टारगेट दिखाई दे रहे हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 225। ओके, तो अशोक लेलैंड में एक अपॉर्चुनिटी इस समय बनती हुई दिखाई दे रही है। ये फिलहाल आपके लिए एक ट्रेड बाय साइड का करीब 3% ऊपर है और कई दिनों बाद दरअसल इसकी चर्चा हो रही है। 242 टारगेट रहेगा, 225 का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। मधु, आपका ओपनिंग ट्रेड? मेरा पहला ट्रेड रहेगा अतुल लिमिटेड में। स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर का ये वो स्टॉक है जहां पर हायर लोज बनते हुए दिख रहे थे हमें काफी हफ्तों से, लेकिन रिसेंटली EMA 20 का
एक हमें रीटेस्ट होता हुआ दिखा है, जो कि एंट्री के तौर पर देखा जा सकता है। 6770 एक इमीडिएट सपोर्ट है इसका, जिसे हम एंट्री पॉइंट मान करके चल रहे हैं। स्टॉक की रिलेटिव स्ट्रेंथ की भी अगर हम बात करें तो अपने पेयर ग्रुप के साथ भी ये काफी स्ट्रांगली प्लेस्ड है। टारगेट इसका 7650 का रहेगा और स्टॉप लॉस आप इसका 6790 का रख करके चल सकते हैं। ओके, तो 6790 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। इसके नंबर्स आपको याद होगा आ गए हैं और फ्राइडे के सत्र में ही काफ़ी वाइल्ड गायरेशंस देखने को मिले थे। आज कुछ सेटल होकर तेजी की तरफ इशारा कर रहा है, तो 7650 का टारगेट रहेगा। अरुण, आपका ओपनिंग ट्रेड? श्रद्धा जी, पहला स्टॉक अगेन फर्टिलाइजर स्पेस से मुझे लग रहा है वहाँ पे काफी अच्छा मोमेंटम है, तो कोरोमंडल में खरीदारी की सलाह है। 1635-38 के आसपास चल रहा है। एक स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी क्लियरली नजर आ रहा है, तो इसको करंट लेवल पे बाय करें। 1592 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1726 का ऊपर में टारगेट है। 1726 के लिए कोरोमंडल इंटरनेशनल में एक ट्रेड तेजी की तरफ ले। ये काउंटर भी करीब 3% ऊपर इस समय, 2.5% ऊपर टू बी प्रिसाइज ट्रेड करता हुआ कोरोमंडल पर एक बाय कॉल लगे हाथ। दूसरा ट्रेड देना चाहेंगे इस समय आप अरुण? श्रद्धा जी, दूसरा ट्रेड मुझे लग रहा है डिफेंस में भी एक अच्छा मोमेंटम है, क्योंकि कल बजट है, तो फर्टिलाइजर डिफेंस दोनों में भी अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। तो डेटा पैटर्न में बाई करने की सलाह है। करंट लेवल के आसपास बाई करें, 3212 के आसपास चल रहा है, तो करंट लेवल पे आसपास बाई करें। 3132 का स्टॉप लॉस लगाए और 3490 का ऊपर में टारगेट है। 3490 के लिए डेटा पैटर्न्स में एक ट्रेड इस समय बनता हुआ। डिफेंस से जुड़ी हुई ये कंपनी है, कई सारे डिफेंस ऑर्डर्स को फुलफिल करती है, तो 3490 के लिए एक मौका इस समय बन रहा है। लक्ष्मीकांत, अशोक लेलैंड के साथ आप क्या जोड़ेंगे? जी, मेरा दूसरा ट्रेड रहेगा ग्रेसिम में। सीमेंट सेक्टर में मुझे तेजी दिखाई दे रही है, तो ग्रेसिम ने बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है और अच्छा खासा मूव हमें ऊपर की साइड दिखाई दे रहा है। इसमें जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 2980 का, और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा हमारा 2730 का। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक ग्रेसिम पर ट्रेड आता हुआ एक अपॉर्चुनिटी जो 2980 तक स्टॉक को ले जा सकती है। 2730 पर स्टॉप लॉस लगाएंगे। मधु, आप क्या पिक करेंगी? दूसरा ट्रेड रहेगा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में। काफी दिनों से हमें ये कंसोलिडेशन में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। अभी रिसेंटली ऐसा लगता है कि इसने ब्रेकआउट दे दिया है। स्टॉक की पोजीशन सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस से भी ऊपर ट्रेड कर रही है। जितने भी ऑटो स्टॉक्स हैं उसमें से भी अगर हम इसकी पोटेंशियल देखें, अपसाइड पोटेंशियल देखें, तो काफी अच्छी दिख रही है। डेली चार्ट पर अगर बोलिंजर बैंड्स की भी बात करें इसमें, तो बोलिंजर बैंड्स में भी एक स्क्वीजनेस हमें दिखी थी, जो कि एक साइन है फर्दर वोलेटिलिटी प्लस अपवर्ड मूवमेंट का। तो मैं इसका टारगेट 3470 का लेकर के चलना चाहूंगी। करंट लेवल्स पर बाइंग आप कर सकते हैं और स्टॉप लॉस 3090 का आप लेकर के चल सकते हैं। बीकेटी में एक तेजी वाला ट्रेड 1.5% के गेंस इस समय बनते दिखाई दे रहे हैं। बाय साइड का ही कॉल है और 3090 का स्टॉप लॉस और 3470 आपके लिए टारगेट के तौर पर काम करेगा। ये है फिलहाल आपके इस समय के ट्रेड्स। चलिए बात करते हैं अब इंडियन होटल की। इंडियन होटल के Q1 के नंबर्स हमने देखा है। Q1 में 6% आय बढ़ी, मुनाफा 12%